नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी। यूं तो यदि आकलन करने बैठा जाए तो मुद्दों की भरमार है, लेकिन सीधी जिले में सबसे प्रासंगिक मुद्दे की बात करें तो वह रेत का मुद्दा है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आजकल रेत सीधी जिले की जनता से लेकर नेताओं तक की जुबान में है। घर बनाने की चाहत रखने वालों के लिए आजकल घर बनाना काफी मुश्किल हो गया है, क्योंकि सीधी जिले में रेत के दाम आसमान छू रहे हैं। रेत ना ही जैसे रेत ना रह गई, अब सोना हो गई है। जिले में रेत सोने के भाव बिक रही है। यह कथन हमारा नहीं बल्कि सीधी जिले के दिग्गज नेता राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह का कहना है। दरअसल यह मुद्दा तब प्रासंगिक हो गया जब राज्यसभा सांसद ने लोक सुराज पदयात्रा निकाली, और तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि सबसे ज्यादा शिकायत रेत के मुद्दे को लेकर होगी। अब ग्रामीणों के आवास बने तो बने कैसे? रेत का कोई फिक्स दाम नहीं है। अलग अलग जगहों पर मनमौजी तरीके से अलग अलग दामों पर रेत बेची जा रही है। वहीं जिले के अवैध उत्खनन भी एक बड़ी समस्या है। जानकारों की माने तो रेत खदान संचालन की स्वीकृति मिलने के बाद रेत उत्खनन कराने को लेकर नियमों का निर्धारण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा मापदंडों का निर्धारण किया गया है, जिसके तहत नदी के अंदर मशीन से रेत का उत्खनन न कर श्रमिकों से रेत का उत्खनन कराना है। वहीं नदी में रेत उत्खनन करते समय पानी की धारा किसी भी तरह से प्रभावित न हो। जल जीवों को खतरा है। पानी वाले क्षेत्र से रेत उत्खनन नहीं किया जा सकता, जिससे जल जीवों को खतरा न उत्पन्न हो। लेकिन भूमका रेत खदान में खुलेआम जेसीबी 2 ट्रेन मशीन लगाकर रेत का उत्खनन किया जा रहा है, और साथ ही नदी के पानी के बीच पानी की धारा मोड़कर रेत का खनन किया जा रहा है। प्रशासन जानबूझकर अनजान बना हुआ है। एनजीटी के निर्देशानुसार जेसीबी का कोई भी खनन का वाहन नदी के अंदर ले जाकर रेत की खुदाई नहीं की जा सकती। इसके बावजूद लोगों को उचित दाम में रेत नहीं मिल पा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अभिलाष। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, ऐसे तमाम मुद्दे आजकल चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन उनसे भी एक पृथक मुद्दा है। वो मुद्दा है रेत का। जी हाँ, सीधी में इन दिनों रेत का मुद्दा काफ़ी चर्चित है। उसका कारण है कि सीधी में रेत का कोई एक फिक्स दाम नहीं है। जी हाँ, अलग अलग दामों पर सीधी ज़िले के अंदर रेत बेची जा रही है। हाईवे पर रेत के अलग अलग दाम हैं, जिनसे कि रेत खरीदने वाले व्यक्ति काफ़ी परेशान हैं। इंसान की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। और उन्हीं में से एक मूलभूत आवश्यकता है मकान, और मकान को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है रेत। जी हाँ, और वही रेत जिसके दाम इस समय आसमान छू रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। खुद भाजपा के वरिष्ठ और दिग्गज नेता राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने लोक सुराज पदयात्रा के समापन पर भारे मन से रेत के बढ़ते दामों को लेकर के सरकार पर और प्रशासन पर निशाना साधा है। और उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि सीधी एकमात्र ऐसा क्षेत्र या ऐसा मात्र जिला है जहां 300 गुने दामों पर रेत बेची जा रही है। उन्होंने कहा कि हमने ऐसा अंधेर इससे पहले कहीं नहीं देखा कि जहां 300 गुने फायदे के साथ रेत बेची जाए। जी हाँ, रेत का एक फिक्स दाम ना होने की वजह से सबसे बड़ी समस्या उन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को है जिन्हें सरकार आवास योजना का उचित मूल्य देना चाह रही है या आवास योजना का लाभ पहुंचाना चाह रही है। आवास योजना के लिए एक निश्चित राशि तय की गई है, जो राशि हर एक व्यक्ति को आवास निर्माण के लिए दी जाती है। किंतु उस फिक्स राशि में क्या उन लोगों के घरों का निर्माण हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, यह तय करता है बहुत हद तक रेत के दामों पर। जी हाँ, जब आधाधुंध या बिना फिक्स किए रेत के दाम मनमौजी तरीके से रेत लोगों को बेची जाएगी, तो आखिर आवास योजना अंतर्गत लोगों के घर कैसे बन पाएंगे? सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है। और इसके साथ साथ ही सबसे बड़ी समस्या देखी जा रही है रेत के अवैध उत्खनन की। आए दिन अलग अलग थानों में, अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलता है
कि ट्रैक्टर पकड़े जा रहे हैं, हाईवा पकड़े जा रहे हैं जो कि रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं। और ग्रामीण लोगों का और विपक्ष का तो यह भी आरोप है कि प्रशासन और सत्ताधारियों की सह पर रेत का ये अवैध उत्खनन फल फूल रहा है और इस पर लगाम लगाने की कवायद किसी के द्वारा नहीं की जा रही है। तो एक बड़ी आवश्यकता है रेत के दामों को घटाने की, एक बड़ी आवश्यकता है लोगों को रेत के बढ़ते दामों से निजात दिलाने की, एक बड़ी आवश्यकता है सरकार को रेत के अवैध उत्खनन पर रोक लगाने की, जिस पर लापरवाही की जा रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सीधी जिले में रेत का रेट आसमान छू रहा है, लेकिन ना तो आप प्रभारी मंत्री हैं, यहाँ 4 विधायक हैं, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो आपका कहना क्या है? ठेकेदार मनमानी बेच रहा है कीमत पे सीधी जिले में। क्या रेट लगाया? 17,000 रुपये खदान पे है और यहाँ पहुँच के 23-24 हज़ार रुपये मिनिमम गाड़ी मिलती है, जबकि ये 9,000 रुपये पहले मिलता था। संज्ञान लिया था, राज्यसभा सांसद जी का बयान था इस पे। धरना अनशन का भी वो किए थे। अभी मैं जानकारी लेती हूँ कि और क्या कैसे सब बातचीत है और क्या कैसा काम हो रहा है, बिना जानकारी लिए मैं कभी कुछ बोल भी नहीं पाऊंगी।